आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं और माइलेज कम हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर संसद के उच्च सदन में नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। संजय सिंह का दावा है कि देश में करोड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जो E20 ईंधन के अनुकूल नहीं बनी है, जिससे उनके इंजन सीज होने का खतरा है। सरकार पर आरोप लगाया कि बिना आम जनता की सहमति या पर्याप्त विकल्पों के E20 पेट्रोल को अनिवार्य किया जा रहा है। इस नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास की तरफ विरोध मार्च भी निकाला गया और सरकार से इस पर पुनर्विचार की मांग की गई। आज हम उन्हें पिटीशंस देने के लिए निकले थे। उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ, माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है। हाँ, ये उसके इंजन के पार्ट तो खराब होते हैं पर रबड़ के पार्ट खराब होते हैं। तो भाई, जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है ज़बरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रम्प वो मोदी जी के किसानों को, तो अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। ट्रम्प अपने किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल जबरदस्ती कर रहा है। वहां पे मेज से बनता है, किससे? वहां पे जो इथेनॉल है, तो वहां पे किसानों ने जबरदस्त उस पर दबाव डाला है ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प ने मोदी पे दबाव डाला है, हमारे किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल खरीदो। देखिए, E20 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 30 करोड़ गाड़ियां हिंदुस्तान में हैं, बाइक और कार मिला के, और E20 के इस्तेमाल के कारण इंजन सीज हो रहा है। और इसके लिए खुद केजरीवाल साहब ने चिट्ठी भी लिखा था मोदी जी को और उनसे समय मांगा था कि आप मिलिए और हमारी समस्या सुनिए। 2,33,000 लोगों ने अपना पिटीशन दिया था, अपना पत्र दिया था, वो भी नहीं लिया गया और रास्ते में हम लोगों को रोक लिया गया। आखिर अमेरिका के दबाव में आप 22,000 करोड़ का इथेनॉल खरीद रहे हैं और वो इथेनॉल हिंदुस्तानियों को जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल करो, जिससे उनका इंजन सीज हो रहा है, जिससे उनके माइलेज पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से ट्रम्प की गुलामी करके देश को बर्बाद करना तो ठीक नहीं है। क्या आपने संसद की कार्यवाही के दौरान नेताओं को ये कहते सुना है कि हमने नियम 267 के तहत नोटिस दिया? तो आखिर ये 267 है क्या और इसे लेकर इतना विवाद क्यों होता है? क्या इसके जरिए संसद की पूरी कार्रवाई रुक सकती है और विपक्ष बार बार इसी नियम की मांग क्यों करता है? तो चलिए आज समझते हैं कि 267 है क्या। नियम 267 राज्यसभा की कार्य संचालन नियमावली का एक विशेष प्रावधान है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यदि कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जाए जो देश हित में बेहद गंभीर और तत्काल चर्चा के योग्य हो, तो उस पर बिना देरी के सदन में चर्चा हो सके। इस नियम के तहत कोई भी राज्यसभा सदस्य सभापति को नोटिस देकर अनुरोध कर सकता है कि दिन की तय कार्यसूची को स्थगित किया जाए और पहले उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। नियम 267 के तहत चर्चा अपने आप शुरू नहीं हो जाती। अंतिम फैसला पूरी तरीके से राज्यसभा के सभापति के विवेक पर निर्भर करता है। यदि सभापति को लगता है कि मामला वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक है, तभी वे नोटिस स्वीकार करते हैं। दरअसल यदि नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति मिल जाती है, तो सदन की सामान्य कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती है और पूरा ध्यान उसी मुद्दे पर केंद्रित हो जाता है। इससे सरकार को उस विषय पर विस्तार से जवाब देना पड़ सकता है। इसी वजह से विपक्ष अक्सर महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, बड़े घोटाले, प्राकृतिक आपदा जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग करता है। व्यवहार में अधिकांश नोटिस स्वीकार नहीं किए जाते। सभापति कई बार ये कहते हैं कि उसी विषय पर चर्चा के लिए अनसंसदीय नियम उपलब्ध हैं या सरकार पहले से उस विषय पर बयान देने वाली है। ऐसे में नियम 267 का नोटिस अस्वीकार कर दिया जाता है और यही कारण है कि कई बार विपक्ष विरोध दर्ज करता है, नारेबाजी करता है, सदन की कार्यवाही भी प्रभावित होती है। जी हाँ, ये केवल राज्यसभा की नियमावली का हिस्सा है। लोकसभा में कार्यस्थगन और तात्कालिक चर्चा के लिए अलग अलग संसदीय नियम और प्रक्रियाएं हैं। मान लीजिए देश में कोई बड़ी सुरक्षा घटना घटी, बड़ा आर्थिक संकट या ऐसा मामला सामने आ गया जिस पर पूरे देश का ध्यान है और विपक्ष चाहता है कि सरकार सबसे पहले उसी विषय पर जवाब दे। ऐसे में राज्यसभा के सदस्य नियम 267 के तहत नोटिस देकर तत्काल चर्चा की मांग कर सकते हैं। नियम 267 भारतीय संसदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रावधान है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय महत्व के गंभीर मुद्दों पर संसद तुरंत चर्चा कर सके। हालांकि इसकी अनुमति देना नहीं देना सभापति के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए जब भी आप संसद में नियम 267 का जिक्र सुने
तो समझ जाइएगा कि ये किसी महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय पर सदन की सामान्य कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग से जुड़ा हुआ है।